आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिव विचार कैसे निकालें और आप जो चाहते हैं उसे कैसे पाएं। जिस तरह किसी इंजीनियर के पास किसी ब्रिज को बनाने की पावर होती है, उसी तरह हमारे अवचेतन के पास भी हमारे विचारों को सच बनाने की पावर होती है। जिस तरह से ब्रिज को बनाने से पहले कोई इंजीनियर उसकी विजुअलाइजेशन करता है कि उस ब्रिज को बनाने में कितने दिन लगेंगे, सोर्सेज, मनी, हार्ड वर्क कितना लगेगा, इसका अंदाजा वो पहले से ही लगाता है। उस पुल का आकार कैसा होगा, उसका बेसिक ढांचा कैसा होगा, इसे वो पहले अपने मन में विजुअलाइज करता है। इतना ही नहीं, उसे बनाने में किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बारे में भी सोचा जाता है। उसके बाद ही ब्रिज का निर्माण कार्य स्टार्ट होता है और ये काम तब तक चलता रहता है जब तक ब्रिज बनकर आम जनता के लिए तैयार नहीं हो जाता। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि एक ब्रिज बनाने का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलता है, उसी तरह से ऑथर का कहना है कि हमारी प्रेयर भी काम करती हैं। अचानक कुछ भी नहीं होता, संसार नियम और व्यवस्था पर चलता है। जिस तरह से कोई भी ब्रिज रातों रात नहीं खड़ा हो सकता, उसी तरह से हमारी कोई भी इच्छा रातों रात पूरी नहीं होती, उसे भी स्टेप बाय स्टेप ही हमारी लाइफ में आना होता है। जब आपको लगता है कि आपकी इच्छा से रिलेटेड कुछ भी नहीं हो रहा, तो असल में आपकी वो इच्छा आप तक पहुंचने के प्रोसेस में होती है। जिस तरह से किसी ब्रिज को बनाने के लिए जब पिलर खड़े किए जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि वो ब्रिज दिखने में कैसा होगा। उस ब्रिज को बनाने की स्टार्टिंग उसकी फाउंडेशन से होती है। तो जो खुली आंखों से उस ब्रिज के फाउंडेशन को देखेगा, उसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि असल मायने में वो क्या बन रहा है, और वो यही समझेगा कि ब्रिज तो अभी बना ही नहीं है। मगर सच तो यही है कि उस ब्रिज के बनने की फाउंडेशन रखी जा चुकी है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अचानक कुछ भी नहीं होता, संसार नियम और व्यवस्था पर चलता है। आपकी प्रेयर ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बस कर दी, वो इतनी पावर के साथ की जानी चाहिए कि उसे पूरा होना ही पड़े। ऑथर कहते हैं कि जब भी आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रेयर करें तो आपको उस इच्छा को मन में एक आकार देना होता है। आपकी इच्छा ही आपकी प्रार्थना है, ये आपके अवचेतन मन से निकली है। आपकी इच्छा ही आपकी प्रार्थना है और ये आपके अंतर मन से निकली है, और ये उन बातों को क्लियर करती है जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। यही तरीका है कि अपने कॉन्शियस माइंड से मांगी हुई चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने का। यही तरीका है सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए नेगेटिव विचारों को निकालने का। बस नियम यही है कि इसे आपको शांत मन से करना है, जिसके बाद आपको उन्हीं चीज़ों को मन की आंखों से देखने की कोशिश करनी है जो आपने माना है कि वो आपको मिल रही हैं। और उस वक्त ठीक उसी बच्चे की तरह आपको खुश हो जाना है जैसे किसी बच्चे को उसका मनचाहा खिलौना मिल गया हो। जब भी आप अपना घर बनाने की सोचते हैं तो आप उसका एक नक्शा तैयार करते हैं। आप सिविल इंजीनियर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि आपको ऐसा घर बनाना है। आपके घर में कितनी खिड़की और कितने दरवाजे होंगे और वो कहाँ पर होंगे, आपको इसके बारे में साफ साफ उस सिविल इंजीनियर को बताना होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो काम कर सके। ठीक उसी तरह से आपको अपने अवचेतन मन के इंजीनियर को भी आपको एक कच्चा नक्शा बनाकर देना होता है, और इसमें इतना क्लियर होना होता है कि आपको पता हो और आप अपने मन की आंखों से अपने अवचेतन मन को ये दिखाएं कि वो घर दिखने में कैसा है। ऑथर कहते हैं कि आपके द्वारा बोले गए शब्द शांत जरूर दिखते हैं, मगर वो वास्तविक होते हैं। आप जो मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। चीन की कहावत है कि एक पिक्चर 1000 शब्दों के बराबर होती है। साइकोलॉजिस्ट जेम्स विलियम का कहना है कि कोई भी इमेज आपका अवचेतन मन एक्सेप्ट कर लेगा जिसमें आपकी फीलिंग होंगी, लेकिन शर्त यही है कि उसमें आपकी फीलिंग होनी चाहिए। आप जैसा बनना चाहोगे बन जाओगे। एक बार ऑथर मिडिल वेस्ट के स्टेट में भाषण देने गए। उनकी इच्छा थी कि वो एक ऐसी संस्था बनाएं जहां वो ऐसे लोगों की हेल्प करें जो उनसे हेल्प पाना चाहते हैं। ऑथर बताते हैं कि वो जहां भी गए उनकी इस इच्छा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक शाम को ऑथर एक होटल के रूम में सोफे पर बैठे हुए थे। उन्होंने कल्पना की कि वो एक दर्शकों से भरे हुए हॉल में खड़े हैं और ऑथर उन दर्शकों से कह रहे हैं कि उनसे मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। लेखक ने कहा कि जब वो इन चीजों को विजुअलाइज कर रहे थे तब उन्होंने उनके सच होने की फीलिंग को महसूस किया था।
अगले दिन सुबह उठने पर उन्हें बहुत ही शांति और खुशी का एहसास हुआ था और कुछ ही दिनों के बाद उन्हें मिड वेस्ट में एक संस्थान को संभालने का टेलीग्राम मिला और उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेखक इस बुक में हमें ये भी बताते हैं कि उन्हें ढेरों लेटर मिलते हैं उन लोगों के जो उन्हें रेडियो पर सुनते हैं। जब उन्होंने इस टेक्निक के बारे में लोगों को बताया तो बहुत से लोगों ने कहा कि इसी टेक्निक का यूज करके उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को बेचा और इससे उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिले। लेखक ये कहते हैं कि जो भी लोग अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं उन्हें बस इतना ही विजुअलाइज करना है कि जो प्रॉपर्टी को बेचने का दाम उन्होंने लगाया है वो बिल्कुल सही है। लेखक इस बात का दावा करता है कि जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं ये उन्हें जरूर आकर्षित करेगा। इस टेक्निक को करने के लिए आप बिस्तर पर लेट जाएं, धीरे धीरे आधी निद्रा की अवस्था में आ जाएं और मन में एक पिक्चर क्रिएट करें। देखें कि आपके हाथ में एक चेक है जिसमें कि वही अमाउंट है जो आपने प्रॉपर्टी के लिए सोचा था, जिसे पाकर आप बहुत खुश हैं। और धीरे धीरे आप अपने अवचेतन मन से कहें कि अभी अभी जो भी आपने देखा वो सच है और आपका अवचेतन मन इस पिक्चर को अपने पास रख लेगा। प्रोफेसर चार्ल्स बोडोइंग ब्राउसी इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे। वे एक सफल साइकोलॉजिस्ट भी थे। उन्होंने सन 1910 में अवचेतन मन को प्रभावित करने की नई टेक्निक का इजाद किया था। उस टेक्निक के अनुसार अवचेतन मन तक पहुंचने के लिए नींद की अवस्था में चले जाना है। इसमें बॉडी की एक्टिविटी कम से कम हो जानी चाहिए। इसके बाद आप अपनी बात शांति से अवचेतन मन तक पहुंचा दोगे। इसके लिए आप अपनी इच्छा को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और आसान आसान सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये बातें आपके अवचेतन मन तक आसानी से पहुंच जाएंगी और आपका अवचेतन मन इन्हें एक्सेप्ट भी करेगा। उनका कहना है कि ये टेक्निक इसलिए भी ज़्यादा कारगर है क्योंकि जब आप अफर्मेशन को कॉन्शियसली करते हैं तो पहरेदार कॉन्शियस माइंड उसे डिनाई कर देगा, क्योंकि उसकी आदत है सवाल जवाब करने की। क्योंकि कॉन्शियस माइंड में तर्क वितर्क करने की भी पावर है, सही गलत समझने की पावर है। जैसे ही कोई बात अटपटी लगती है सब कॉन्शियस माइंड सोचने लग जाता है या फिर डिनाइल मोड में चला जाता है। वो आपकी इस अफर्मेशन को आपके सब कॉन्शियस माइंड तक कभी नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड को जो सही लगता है ये उन्हीं को सब कॉन्शियस माइंड तक फिल्टर करके भेजता है। तो जब आप एक नींद की अवस्था में होते हैं उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव और रिसेप्टिव हो जाता है। तो इस तरह की टेक्निक को करने के लिए जिसमें आप एक ऐसी नींद की अवस्था में हो जहां पर आप ना सो रहे हो और ना जाग रहे हो, तो इस तरह की नींद की अवस्था में आने के लिए आपको कुछ दिनों की प्रैक्टिस लग सकती है। आप चाहें तो किसी प्रोफेशनल की मदद भी ले सकते हैं या फिर मेडिटेशन के जरिए भी इस अवस्था में जाया जा सकता है। इसे आप एक टेक्निकल प्रोसेस भी कह सकते हैं जिसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस बात को साइंटिफिकली प्रूफ किया जा चुका है कि जब हम अपने कच्ची नींद की अवस्था में होते हैं उस वक्त जो भी बातें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना चाहते हैं उसे हम आसानी से पहुंचा सकते हैं। उस वक्त हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही वो टूल है जिसे अपने काबू में करके हम मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर मैं लेकर आती हूँ आपके लिए इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।